सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, क्रिप्टो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गलत लोगों के हाथ ज्यादा रिवॉर्ड्स चला जाना। और फिर क्या होता है? टोकन गिरता है, एक्टिविटी खत्म होती है और लिस्टिंग ही प्रोजेक्ट का दी एंड हो जाती है। लेकिन इंटरलिंक ने इस प्रॉब्लम को प्राइस से नहीं, बिहेवियर से सॉल्व करने का डिसीजन लिया है। आज मैं तुम्हें समझाऊंगा इंटरलिंक के नए सिस्टम में कौन वेरीफाई होगा पहले, क्यों होगा पहले, और कैसे सिस्टम खुद डिसाइड करेगा बिना किसी फेवरेटिज्म के। एंड तक जरूर देखना गाइस, क्योंकि लास्ट में तुम समझोगे ये सिस्टम दूसरे टोकन से फंडामेंटली क्यों अलग है। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि केवी ने जो सीरीज पॉज की थी डे 4 पे, उसका डे 5 पोस्ट आ चुका है। सो मिस्टर केवी ने डे 5 के पोस्ट में बहुत क्लियर बात बोली है। इंटरलिंक का वेरिफिकेशन सिस्टम लक पर बेस्ड नहीं है, ना ही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। वर्जन 4.0.5 से सिस्टम 3 ह्यूमन नोड्स हेल्थ मैट्रिक्स के बेसिस पर हर अकाउंट को ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट करेगा। मतलब तुम्हारा फ्यूचर रिवॉर्ड तुम्हारे डेली बिहेवियर से डिसाइड होगा। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझो गाइस। केवी यहां एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट लाते हैं। अगर ज्यादा टोकन एक साथ रिलीज हुए तो इन्फ्लेशन जरूर होगा, अगर बहुत कम रिलीज हुए तो लिक्विडिटी डेड हो जाएगी। इसीलिए इंटरलिंक का फोकस है किसी हाइप ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं, कंट्रोल्ड प्लस क्वालिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पर। और इस कंट्रोल के लिए ह्यूमन नोड हेल्थ मैट्रिक्स यूज किए जा रहे हैं। अब आते हैं 3 ह्यूमन नोड हेल्थ मैट्रिक्स पर। वर्जन 4.0.5 में ये 3 मैट्रिक्स विजिबल और ट्रैकेबल होंगे। और ये 3 मैट्रिक्स हर दिन इंप्रूव भी हो सकते हैं और हर दिन गिर भी सकते हैं। यानी सिस्टम स्टैटिक नहीं रहेगा गाइस, सिस्टम लिविंग है। डेली माइनिंग रेट डिसिप्लिन का प्रूफ। डेली माइनिंग रेट सिर्फ एक नंबर नहीं है गाइस, ये दिखाता है तुमने कितने सेशन माइन किए, कितने सेशन अवेलेबल थे। हाई कंसिस्टेंसी का मतलब तुम रेगुलरली नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हो, तुम कैजुअल यूजर बिल्कुल नहीं हो। सिस्टम के लिए कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू ट्रस्ट के बराबर होती है। ग्रुप माइनिंग रेट, अकेला नहीं टीम प्लेयर। यहां इंटरलिंक एक स्टेप आगे जाता है गाइस। ग्रुप माइनिंग रेट ये दिखाता है तुम ग्रुप के साथ कितना एक्टिव हो, तुम्हारा ग्रुप कितना रिलायबल है। इससे क्या होता है? नेटवर्क अटैक से स्ट्रांग होता है, फेक एक्टिविटी फिल्टर होती है। इसलिए गाइस, सोलो एफर्ट से ज्यादा वैल्यू कलेक्टिव रिलायबिलिटी को दी जा रही है। बर्न साइकिल्स, पास्ट का ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड। बर्न साइकिल का मतलब पनिशमेंट नहीं है गाइस, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। ये एक एक्टिविटी हिस्ट्री है। तुम कहां इनएक्टिव हुए, तुमने सिस्टम को कितना सीरियसली लिया। रिपीटेड बर्न का मतलब सिस्टम तुम्हें लोअर प्रायोरिटी देगा। क्लीन रिकॉर्ड का मतलब तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम सिस्टम के लिए लो रिस्क माने जाते हो। रिकवरी मैकेनिज्म, सेकेंड चांस का सिस्टम। सो दोस्तों, केवी ने क्लियरली बोल दिया है यहाँ पर, अगर तुम्हारे टोकन पहले बर्न हो चुके हो तो गेम ओवर नहीं है। रिकवरी मैकेनिज्म अलाउ करता है कंसिस्टेंट एक्टिविटी से वापस आने का चांस, रेप्यूटेशन रिबिल्ड करने का ऑप्शन। बिल्कुल रियल लाइफ जैसे गाइस, अगर गलती होती है लेकिन सुधार भी पॉसिबल होता है। न्यू यूआई, अब सब कुछ दिखेगा। इंटरलिंक का नया यूआई डेली माइनिंग रेट, ग्रुप माइनिंग रेट, बर्न साइकिल्स सब कुछ एक जगह दिखाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, अंदाजा लगाना बंद होगा, क्लियरिटी शुरू हो जाएगी। सो दोस्तों, ये आपको हेल्प करेगा ये जानने में कि तुम कहां स्टैंड करते हो, तुम्हें किस चीज पर काम करना पड़ेगा। लिस्टिंग एंड नहीं, बिगिनिंग क्यों होनी चाहिए? केवी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है गाइस। उन्होंने कहा बहुत टोकन्स में लिस्टिंग ही एंड बन जाती है, लेकिन इंटरलिंक का गोल है लिस्टिंग के बाद भी एक्टिविटी जिंदा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअल रहे, स्पेकुलेशन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड हो। यह सिस्टम इसी तरीके से बनाया गया है। इसका डायरेक्ट मतलब तुम्हारे लिए क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं गाइस, तो हर माइनिंग सेशन मैटर करता है, हर ग्रुप एक्टिविटी मैटर करती है, हर बर्न तुम्हें पीछे ले जा सकता है। सिस्टम रैंडम बिल्कुल नहीं है गाइस, सिस्टम तुम्हारी डेली आदतों का रिजल्ट है। वाई क्यू सिस्टम मैटर्स। सोचो, अगर वेरिफिकेशन सबके लिए एक ही दिन ओपन कर दी जाए, क्या होगा? सारा सेल प्रेशर एक साथ, प्राइस अनस्टेबल हो जाएगी, रियल यूजर्स वर्सेस बॉट में फर्क खत्म हो जाएगा गाइस। इसीलिए इंटरलिंक ने क्यू बेस्ड वेरिफिकेशन बनाया। क्यू का मतलब सिस्टम प्रेशर कंट्रोल करता है, सप्लाई एक साथ फ्लड नहीं होती है, नेटवर्क स्टेबल रहता है। ये मॉडल क्रिप्टो से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम जैसा है गाइस, जहां सब कुछ एक दिन में नहीं, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। वाई मैट्रिक्स आर विजिबल, यूआई लॉजिक। नॉर्मली क्रिप्टो में रूल्स हिडन, एल्गोरिदम सीक्रेट, यूजर्स अंधेरे में,
लेकिन इंटरलिंक का नया यूआई अपोजिट है उससे एकदम। डेली रेट, ग्रुप रेट, बर्न साइकिल सब विजिबल क्यों है पता है? क्योंकि जब यूजर्स देख सकता है गलती कहां हो रही है, इंप्रूवमेंट कहां पॉसिबल है, तो सिस्टम पनिशमेंट बेस्ड नहीं, सेल्फ करेक्शन बेस्ड हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म नेटवर्क के लिए बहुत पावरफुल चीज है गाइस। व्हाई दिस सिस्टम ब्लॉक्स शॉर्ट टर्म प्लेयर्स? शॉर्ट टर्म प्लेयर्स का पैटर्न होता है जब फायदा दिखा तो एक्टिव, जब स्लो लगा तो गायब। बर्न साइकिल्स इसी बिहेवियर को कैच करते हैं गाइस। इसका मतलब सिस्टम हाइप पे रिएक्ट नहीं करता, सिस्टम पैटर्न पे रिएक्ट करता है, और पैटर्न सिर्फ एक ही चीज से बनता है, वो है टाइम प्लस कंसिस्टेंसी। ह्यूमन नॉड नॉट इक्वल्स टू वॉलेट। क्रिप्टो में ज्यादातर एक वॉलेट इज इक्वल टू एक आइडेंटिटी मानी जाती है। इंटरलिंक में एक ह्यूमन नॉड इज इक्वल टू बिहेवियर प्लस हिस्ट्री प्लस कंसिस्टेंसी। इसीलिए मल्टीपल वॉलेट्स का फायदा नहीं है, यहाँ पर शॉर्टकट्स का स्कोप नहीं है, रियल ह्यूमंस को एडवांटेज मिलता ही मिलता है। ये डिफरेंस इंटरलिंक को नॉर्मल माइनिंग ऐप से अलग कैटेगरी में डाल देता है गाइस, और वो भी 100%। क्यों लिस्टिंग पहले नहीं हो सकती? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पहले लिस्ट करते हैं, बाद में सिस्टम सोचते हैं। इंटरलिंक पहले सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर लिस्टिंग करने की कोशिश। इसका रीजन ये है गाइस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन वीक हो तो लिस्टिंग सिर्फ एग्जिट इवेंट बन जाती है। इंटरलिंक लिस्टिंग को स्टार्टिंग पॉइंट बनाना चाहता है, ना कि एंड पॉइंट। सो दोस्तों, लास्ट में मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ITLG वेरिफिकेशन सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक फिल्टर है। जो लोग रेगुलर हैं, डिसिप्लिन हैं, अकाउंटेबल हैं, वो लोग नेचुरली आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और जो सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिस्टम उनका वेट नहीं करेगा। सो इसीलिए माइंड डेली, स्टे कंसिस्टेंट, सिस्टम खुद तुम्हें रिवॉर्ड करेगा गाइस। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे अपडेट आप मिस नहीं करना चाहोगे। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।